के वीडियो में हम बात करेंगे एक खास और बेहद खास टॉपिक पर जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताइए साथी, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया याद रखना है साथी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो बताइए साथी, ऑस्ट्रेलिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब शुरू हुई थी? बताइए साथी, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब शुरुआत हुई? बताइए साथी, इसका राइट आंसर क्या है? 1925 में। याद रखना है सभी क्वेश्चन। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए, तो विलियम बेंटिंक थे। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखना है। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट की थी। याद रखना है सभी क्वेश्चन। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। साथी याद रखना है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। याद रखना है। राज्यसभा का सदस्य का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा का सदस्य का चुनाव कितनी अवधि के लिए जाता है? बताइए साथी, इसका राइट आंसर क्या है? तो 6 वर्ष है। ये साथी रिवीजन लेक्चर है। याद रखना है, रिवीजन लेक्चर है इसलिए फास्ट फॉरवर्ड में चलता है। याद रख लेना है सभी क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो 12 अनुसूचियां है। याद रखना है। मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो टेपेज है। याद रखना है, टेपेज मत भूलना। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी, इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर। याद रखना है। सूर्योदय का देश इस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। जापान को कहते हैं उगते सूरज वाला देश। काजल का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। याद रख लेना है सभी क्वेश्चन। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। याद रखना है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? इसका राइट आंसर कमेंट में कमेंट करना। इसका राइट आंसर प्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेख का पढ़ा? जेम्स प्रिस, इंपॉर्टेंट है। भारत का शेक्सपियर किसने कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। विश्व में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। याद रखना है। किस ग्रह को संध्या का तारा कहता है? याद रखना है, शुक्र ग्रह को कहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? याद रखो, मधुप्रिय। मधुप्रिय मीन्स डायबिटीज। शहीद आजम नाम कौन जाना जाता है? भगत सिंह जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद है। याद रखना है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है और सूर्य आथमता है पश्चिम में। और पश्चिम એટલે કે सीकरी गुजरात कच्छ में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? बताइए साथी, 1911 में बनी। याद रखना है, 1911 में। इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? भगत सिंह। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि व्यास। इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्र गीत किसने लिखा? बिकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। याद रखना है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो किया। याद रखना। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन पर मनाया जाता है? तो 8 मई। याद रखना है, 8 मई मत भूलना साथी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? तो पोर्टुगल का रहने वाला था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1991 में। 51 में शुरुआत हुई थी। याद रखना है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O है। गद्दार पार्टी का स्थापक कौन है? तो हरदयाल है। याद रखना है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेता सुभाष चंद्र बोस। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राम बेल। इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में है। याद रख लो सभी क्वेश्चन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र क्या पर स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो महात्मा ज्योतिबा फुले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। भारत में रेल का प्रारंभ कब हुआ? 1853 में हुआ।
याद रखना है 1853 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही याद रखना है 14 सितंबर को मनाया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, तो मूल शंकर है, याद रख लो, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सावना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है, तो अफ्रीका में है। नाथुला द्वार भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर मनाया जाता है, याद रख लो ना है। किस कंपनी ने भारत के सर्वप्रथम रेल सेवा की प्रारंभ की, ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे, याद रख लो। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है, 639। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 639। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो उद्यत मातड़, उद्यत मातड़, याद रखना है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, याद रख लो साथी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25 वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है घेघा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। घेघा को कहते हैं गुजराती में गोइटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दुनिया में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो हीरा। मानव शरीर के सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर, याद रखना है। फीमर मतलब गुजराती में कहते हैं साथड़। मछली किसकी सहायता के सांस ले पाती है, तो गल फेफड़ों से, गल फेफड़ों से। इंपॉर्टेंट है संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी, याद रख लेना। घन्ना पक्षी विहार क्या पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हवा महल क्या पर स्थित है, जयपुर में स्थित है, याद रख लो। अमृत शहर की स्थापना किसने की, साथ ही बताना इसका राइट आंसर कमेंट में करना है। गुरु रामदास ने की थी अमृत शहर की। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, बताइए, नेशनल 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, यह साम्राज्य कितने प्रांतों का बटा हुआ था, 4 प्रांतों में हुआ था, याद रखना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है, याद रख लो सभी क्वेश्चन। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी, राजा हरिश्चंद्र बनी, याद रख लो। क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है, याद रख लो सभी क्वेश्चन। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल की गया, याद रख लेना 1928 में, कब हुआ नहीं, याद रख लेना 1928 में हुआ, याद रख लेना है। क्वेश्चन रट लो क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा था है। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 साल 11 मास 18 दिन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी, याद रख लेना है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है, बताइए साथी कमेंट में। थार मरुस्थल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोवा पुर्तगाली शासन में कब आबाद हुआ, तो 1961 में हुआ, याद रख लेना। रूस में बेसिलिक क्रांति किस वर्ष में हुई थी, तो 18 मार्च 1970 में हुई थी, याद रख ले। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन पर मनाया जाता है, 5 जून, याद रख ले। चलिए, सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत में प्रथम वायसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भगवान बुद्ध का जन्म क्या हुआ था, लुम्बिनी, नेपाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भगवान महावीर का जन्म क्या हुआ था, बताइए साथी, कुरुग्राम वैशाली निकट के बिहार में। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, बताइए साथी, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो राकेश शर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महाराज रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी है, लाहौर। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हो रही है। गोबर गैस मुख्य रूप कौन सी गैस पाइपलाइन में जाती है, तो मीथेन, CS3, याद रखना इसका रासायनिक सूत्र इंपॉर्टेंट बनता है। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या नाम पर स्थित है, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या है, तो श्रीरंगपट्टम, याद रखना। टीपू सुल्तान की फर्स्ट राजधानी श्रीरंगपट्टम है, याद रख लेना है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को, मत भूलना साथी, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय क्या पर स्थित है, तो जिनेवा में है, याद रख लेना है। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो कर्नाटक में, याद रखो। बुद्ध का महापरिनिर्वाण क्या हुआ, कुशीनगर में हुआ, याद रख लेना है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है, तो वंदे मातरम। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रत्युक्त धातु था, बताइए साथी, इसका राइट आंसर क्या निकलता है, कमेंट में आंसर करना है।
तांबा निकलता है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है बताइए। पुरी यानी ओडिशा में। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। सिकंदर का सेनापति कौन है? सेल्यूकस निकटर, याद रखना है। फायन का निवास स्थान बताइए। चीन देश का। स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज की स्थापना की? तो आर्य समाज की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होते हैं? तो मादा एनाफिलीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीनाक्षी मंदिर पर क्या पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर क्या पर स्थित है? तो मदुराई तमिलनाडु। मत भूलना साथी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है बताइए साथी। इसका आंसर कमेंट में 4 वर्ष के बाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे कम वाला स्थान कौन सा है? तो लेह यानी जम्मू कश्मीर। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1773 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जैविक लुप्राणी थे। बताइए साथी, जैविक लुप्राणी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो नर्मदा नदी पर बनाई गई। याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। याद रख लेना है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो गर्भद। याद रखना है, बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर। याद रख लेना है सभी क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रख लेना है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है? शुक्र ग्रह को। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम राज्य में है। याद रख लेना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जो जे थॉमस। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने द्वीप है? तो 324। मत भूलना साथी, ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हुई थी। विश्व में सार्वजनिक शाखा वाला बैंक कौन सा है? बताइए साथी, इसका राइट आंसर कमेंट में। तो भारतीय स्टेट बैंक, SBI। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लूटोए। इंडिका, यह पुस्तक किसने लिखी? इंडिका पुस्तक। तो मैगनीथिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खजुराहो के मंदिर क्या पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला क्या लगता है? बताइए। सोनपुर, बिहार में। पोरस और सिकंदर का युद्ध कहां पर हुआ था? तो याद रखना है, झेलम नदी तट पर। मत भूलना साथी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हवा महल क्या पर स्थित है? तो जयपुर में। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य लिखी। याद रख ले, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हरियाणा राज्य की कौन सी नल की भैंस प्रसिद्ध है? बताइए साथी, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मुर्रा। मत भूलना साथी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिण चीन सागर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद गजनी भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1000 ईस्वी सन में। सूर्य का प्रकाश कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। भारतीय प्रायोविद का नाम क्या है? तो दक्कन का पठार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 का विद्रोह क्या से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से। याद रख लो। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? मदुरै, तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक। बंगाल का विभाजन कब हुआ? बताइए साथी, इसका आंसर सभी साथियों को आना चाहिए। तो अक्टूबर 1905। ओडिशा बिहार के अलग कब हुआ? 1937 में। गदर पार्टी का स्थापक कौन है? बताइए। तो गदर पार्टी का स्थापक है हरदयाल। इसने किस साल में स्थापना की थी? तो 1913 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां पर स्थित है? तो गुड़गांव। मत भूलना, गुड़गांव। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 में हुआ था। साथ ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वेदों की संख्या कितनी है?
4, याद रख लो वेदों की संख्या 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ने अथर्ववेद। बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता? तो खिलजी, इंपॉर्टेंट है। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो उस्ताद ईसा। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे? तो विष्णुगुप्त, इसको कहते हैं चाणक्य, मत भूलना। सेन वंश का स्थापक कौन है? साथी कमेंट में आंसर करना। चलिए, सेन वंश का स्थापक है सामत सेन। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है? शूल्व सूत्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इतुमिल्स, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? चंदलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो रुथरफोर्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोस्ट ऑफिस किसने लिखी? तो रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर। फायन भारत में कितने बरस रही? फायन भारत में कितने बरस रही? तो 6 वर्ष तक रही। सिकंदर का गुरु कौन थे? अरस्तु, बायोलॉजी का फादर, बायोलॉजी फादर। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1763 में, याद रख लेना 1763 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में, याद रख लो साथी 1906 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी यात्री फायन किसके शासनकाल में भारत आया था? बताए, चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत में इस चंद्रगुप्त द्वितीय को हम कहते हैं विक्रम द्वितीय। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर क्या पर स्थित न क्या गए था? तारापुर में। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या है? बताइए साथी, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या है? त्रिशूला। कायदे आजम किसने कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो नादिर शाह को, मत भूलना साथी, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। एक क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा चुका है, याद रख लेना है। चीनी यात्री हैंडसंग के किस विश्वविद्यालय के अध्ययन किया है? नालंदा विश्वविद्यालय। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? बताइए साथी, इसका राइट आंसर मन्नार की खाड़ी, इंपॉर्टेंट है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब की गया था? तो 1969 में। जलियांवाला बाग का हत्याकांड किसने कहा था? तो जनरल रेजिनॉल्ड डायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की, याद रखना है। शस्त्र सेना झंडा किल दिवस मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर, शस्त्र सेना झंडा दिवस, याद रखना है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईस्वी सन पूर्व में, याद रख लो साथी 326 ईस्वी सन पूर्व में। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो माही नदी पर बसा हुआ है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर की थी। ये साथी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1885 में हुई थी, याद रख लेना है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अजंता की गुफा चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? याद रख लो साथी, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म से अजंता की गुफा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो श्रीमती सुचिता कृपलानी, याद रख लेना, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो 73वां संशोधन, याद रखना है 73वां संशोधन। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757, याद रख लेना है जून 1757। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम के पुकारी जाती है? भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ, याद रख लेना है। भगवान बुद्ध द्वारा देहत्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से देश की स्थल सीमा सार्वजनिक देशों के साथ लगती है? बताइए, तो चीन की। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में शुरू हुआ? तो 1969 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी सभी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। तुलुबुलु परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए साथी, इसका आंसर कमेंट में। तो झेलम नदी पर स्थित है। रेडियम की खोज किसने की? तो पेयर और मैरी कुरियर, याद रखना है। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल की गया? 1928 में। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय क्या पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है?
तो थायराइड है, याद रख लेना है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल्ब का फिलामेंट किसने बनाया? तो टंगस्टन बनाया, याद रख लेना है। महान चिकित्सक चरक यह किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में हुई थी, याद रखना है। मुस्लिम और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में हुआ, याद रखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथी। वास्को डी गामा भारत कब आया? बताइए साथी, इसका राइट आंसर कमेंट में। 1498 में। वन अनुसंधान संस्था क्या पर स्थित है? तो देहरादून में, याद रखना है साथी। कैसा लगा वीडियो? जो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।